एक बहुत बड़ा सुंदर वन का जंगल था। उस जंगल में टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर रहा करते थे। उनके पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन में वे फसल उगाना चाहते थे, मगर जब उनके पास खाने को कुछ नहीं था तो वे फसल किस चीज़ की उगाते। टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, बंटी कबूतर जी, हमारे पास तो खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है और ऊपर से जंगल में इतनी गर्मी पड़ रही है। बताओ अब हम क्या करें। हम बाहर जाएंगे तो ये गर्मी हमें मार डालेगी और घर में रहेंगे तो हम भूख के मारो मारे जाएंगे। बंटी कबूतर जी, हमारे पास जो थोड़ी सी ज़मीन है, चलो हम उसमें खेती करते हैं, मगर हमारे पास खेती करने के लिए कुछ भी तो नहीं है। तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे हम अपने खेत में खेती कर सके। अरे हाँ टूनी चिड़िया, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं है तो हम खेती किस चीज़ की करें। टूनी चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जब तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें एक पेड़ पर बैठी हुई मेरी मीनू मौसी मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर कहना है कि मुझे बंटी कबूतर ने भेजा है। वे ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगी। और हाँ, उनसे ना अपने घर की सारी बात बता देना। फिर टूनी चिड़िया जंगल की ओर आ जाती है और इधर मीनू मौसी अपने घर के बाहर पेड़ पर बैठी होती है। तभी मीनू मौसी के पास टूनी चिड़िया आ जाती है और आकर मीनू मौसी के धोरे बैठ जाती है। मीनू मौसी टूनी चिड़िया को देखकर उससे कहती है, अरे बेटा टूनी चिड़िया, तुम मेरे पास, तुम ऐसी गर्मी में कहाँ भटक रहे हो। टूनी चिड़िया, मेरा दोस्त बंटी कबूतर कैसा है, वे ठीक भी रहता है या नहीं। देखो तो वे तो अपनी मीनू मौसी को भूल ही गया। बताओ, अब तो वे मुझसे मिलने भी नहीं आता। टूनी चिड़िया, बताओ तुम मेरे पास किस काम से आई हो। ऊपर से इस गर्मी ने तो जंगल में आतंक मचा कर रखा है। जंगल के पक्षी गर्मी के मारो बाहर भी नहीं निकल रहे। बताओ टूनी चिड़िया, तुम इतनी दूर मेरे पास किस काम से आए हो। अरे मैं क्या बताऊँ मीनू मौसी, हमारे पास ना खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। हमारे पास ना नदी किनारे एक थोड़ी सी ज़मीन है, तो हम उसमें किसी चीज़ की खेती करना चाहते हैं। तुम ही बताओ मीनू मौसी, जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं है तो हम खेती काहे की करेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मीनू मौसी, तुम मेरी मदद करो ना। हमारे पास तो खाने को भी एक अनाज का दाना नहीं है। अच्छा टूनी बेटा, ये बात है क्या। अरे कोई बात नहीं टूनी बेटा, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। टूनी बेटा, मैं तुम्हें जंगल की दूसरी तरफ लेकर चलती हूँ। वहाँ पर मेरी दोस्त रानू चिड़िया रहती है। जब मैं उनसे तुम्हारी सारी बात बताऊंगी ना, वे ज़रूर हमारी मदद करेंगे। चलो अब जल्दी से मैं तुम्हें जंगल की दूसरी तरफ लेकर चलती हूँ। इधर रानो चिड़िया अपने घर के अंदर बैठी होती है। वे बाहर का मजा ले रही होती है। तभी रानो चिड़िया के पास मीनू मौसी और टूनी चिड़िया आकर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया मीनू मौसी को देखकर कहती है, अरे मीनू मौसी, तुम मेरे घर पर
हाय हाय मीनू मौसी, तुम तो मेरे घर आती जाती भी नहीं हो। तुम तो अपनी दोस्त रानो चिड़िया को भूल ही गए। मीनू मौसी, ये तुम्हारे साथ कौन है? मैंने तो पहले तुम्हारे साथ नहीं देखा और ना ही ये इस जंगल की लगती है। मीनू मौसी, मुझे बताओ तुम मेरे पास किस काम से आए हो? अरे रानो बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, अब इससे कहीं आया भी नहीं जाता। अब मैं बुढ़िया हो गई हूँ रानो बहन। रानो बहन, मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई हूँ। ये जो है ना मेरे साथ, ये मेरी दोस्त टूनी चिड़िया है। इनके पास ना खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। बताओ ये क्या खाएंगे? और इनके पास ना थोड़ी सी ज़मीन है, तो ये इसमें वो किसी चीज़ की खेती करना चाहते हैं। इसलिए मैं इनसे कहती कि चलो रानो चिड़िया के पास चलो, वे तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगी। अच्छा तो मीनू मौसी, ये बात है क्या? कोई बात नहीं मीनू मौसी, ये तुम्हारी दोस्त है तो मेरी भी दोस्त है। अरे टूनी चिड़िया, चलो मैं तुम्हें ना अपने खेत में लेकर चलती हूँ। मैंने अपने खेत में शिमला मिर्च की खेती कर रखी है। चलो मैं तुम्हें एक टोकरी शिमला मिर्च दे दूँगी। तुम मेरे खेत में चलकर देखो, मैंने अपने खेत में कितने सारे शिमला मिर्च के पौधे खड़े हैं। तुम दोनों देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाओगी। इधर रानो चिड़िया के खेत में बहुत सारे शिमला मिर्च के पेड़ खड़े होते हैं और इन पर रंग बिरंगी शिमला मिर्च लगी होती है। वे तीनों खेत में आ जाते हैं और आने के बाद बैठ जाते हैं। टूनी चिड़िया क्या देखती है कि रानो चिड़िया के खेत में बहुत सारे शिमला मिर्च के पौधे खड़े होते हैं और उन पर रंग बिरंगी शिमला मिर्च लगी होती है। ये सब देखकर टूनी चिड़िया रानो चिड़िया से कहती है, अरे रानो बहन, तुम्हारे खेत में तो देखो कितने सारे शिमला मिर्च के पौधे खड़े हैं और इन पर तो रंग बिरंगी शिमला मिर्च लगी है और देखो कितनी सुंदर लग रही है। रानो बहन, तुम ना मुझे एक टोकरी शिमला मिर्च दे दो, मैं अपने खेत में उन शिमला मिर्च को लगा दूंगी और जब वे बड़ी होंगी ना, उन पर भी बहुत सारी शिमला मिर्च आएगी। रानो बहन, तुम मुझे जल्दी से एक टोकरी शिमला मिर्च दे दो। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब पड़नी शुरू हो जाए, क्योंकि वैसे भी बरसात का मौसम शुरू हो गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं टूनी चिड़िया, जरूर जरूर, मैं तुम्हें एक टोकरी शिमला मिर्च की दे देती हूँ। मगर मेरी एक बात ध्यान रखना, जब तुम शिमला मिर्च को अपने खेत में लगा दोगे, लगाने के बाद तुम 1 महीने के बाद आकर देखोगे, तुम्हारी वे शिमला मिर्च पेड़ में बदल जाएंगी और इन पर मोटी ताजी ताजी रंग बिरंगी शिमला मिर्च लगी होगी। अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह टूनी चिड़िया अपने सिर पर शिमला मिर्च की टोकरी ले आती है और लाकर रख देती है। टूनी चिड़िया शिमला मिर्च को अपने खेत में बखेर देती है। बखेरने के बाद टूनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, चलो अब तो मैंने अपने खेत में शिमला मिर्च को भी बखेर दिया है। अब मैं 1 महीने के बाद आकर देखूंगी कि मेरी शिमला मिर्च की खेती कैसे होएगी। मेरी शिमला मिर्च की खेती अच्छी हुई तो हम कभी भी भूखे पेट नहीं रहना पड़ेगा। अब मैं अपने घर की ओर चलती हूँ। बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए, क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है। मैं अपने घर चलती हूँ। मेरा पति बंटी कबूतर मेरा इंतजार कर रहा होगा। इधर बंटी कबूतर अपने घर के अंदर बैठा होता है। वे टूनी चिड़िया को याद कर रहा होता है। तभी टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास आ जाती है और आकर बैठ जाती है। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया,
तुम कहाँ पर रह गई थी? तुमने तो आने में बड़ी देर कर दी। और बताओ टूनी चुड़िया, तुम मेरे दोस्त मीनू मौसी के पास गए थे। बताओ मीनू मौसी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं, या मदद करने से मना कर दिया? नहीं नहीं बंटी कबूतर जी, जैसे ही मैं मीनू मौसी के पास गई, मैंने मीनू मौसी से सारी बात बता दी कि हमारे पास ना खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। हमारे पास थोड़ी सी जमीन है तो हम उसमें खेती करना चाहते हैं। मीनू मौसी मुझे अपनी दोस्त रानू चिड़िया के पास ले गई। रानू चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ रहती थी। मैंने रानू चिड़िया से सारी बात बता दी तो रानू चिड़िया ने मुझे एक टोकरी शिमला मिर्च की दे दी और वे मैंने ले जाकर अपने खेत में लगा दी। अब हम 1 महीने के बाद जाकर देखेंगे कि हमारी शिमला मिर्च की खेती कैसे होएगी। 1 महीने के बाद अगली सुबह दोनों ही अपने खेत में आ जाते हैं और दोनों ही क्या देखते हैं कि उनके खेत में शिमला मिर्च के बहुत सारे पेड़ खड़े हैं और इन पर मोटी ताजी ताजी रंग बिरंगी शिमला मिर्च लगी है। ये देखकर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, देखो हमारे खेत में कितने सारे शिमला मिर्च के पौधे खड़े हैं और इन पर तो रंग बिरंगी मोटी मोटी ताजी शिमला मिर्च लगी है। अब तो हमारे मजे आ जाएंगे। टूनी चिड़िया, तुम जल्दी से ना एक टोकरी शिमला मिर्च की तोड़ कर दे दो। मैं ले जाकर अपने बाजार में बेच आऊँगा और इससे जो मुनाफा होगा मैं घर का राशन ले आऊँगा। अब तुम जल्दी से मुझे एक टोकरी शिमला मिर्च की तोड़ कर दो। मैं बारिश से पहले पहले शिमला मिर्च को बेच आता हूँ। बारिश पड़ गई तो ये 1 महीने तक रुकेगी नहीं और हमारी शिमला मिर्च भी नहीं बिकेगी।